आज मेरा सवाल उन तमाम बेवकूफ पाकिस्तानियों से है जो कि यहाँ पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करता है तो उससे पाकिस्तान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मजाक को साइड पर रखेंगे। आज की वीडियो बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर है क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई बहुत ही मुश्किल में पड़ गया है क्योंकि इंडियन अवाम की अगर देखी जाए तो इंडियन अवाम इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो दूर की बात है, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं देखना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तानी अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन यहाँ पर वही बात करो कि आप इंडियन गवर्नमेंट की या फिर इंडिया की बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड की, तो वो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़े मैचेस खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है एशिया कप, दूसरा है विमेंस वर्ल्ड कप और तीसरा है टी20 वर्ल्ड कप, जिसके मैचेस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए। वहीं पर पाकिस्तान में जब ये बात फैलाई गई कि इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरी प्लानिंग कर चुका है पाकिस्तान को रास्ते से हटाने की और पाकिस्तान जो है इस टाइम के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलने को मिलेगा, उसके बाद अचानक से एक खबर आती है जिसके अंदर एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच कराने की बात की जाती है। तो फिर पाकिस्तान में बैठे कुछ पत्रकार, कुछ जर्नलिस्ट किस्म की बकवासात करते हैं कि देखें जी इंडिया ने कुछ नहीं कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाया, इंडिया ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाया। आज मेरा उन लोगों को जवाब है, और अगर पाकिस्तान की इज्जत बचाना चाहते हैं तो इनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अपना मुंह आइंदा बंद रखना मेरा जवाब सुनने के बाद। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियली बहुत बड़े लॉसेस का सामना है क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम्स जो कि अभी रेनोवेट होने थे वो नहीं हो पाए। उल्टा पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको जो है अभी तक वो दोबारा वापस नहीं किया गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर्जे लिए थे तो कहा गया था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान को ब्रॉडकास्टर्स बहुत भर भर के पैसा देंगे, पाकिस्तान में पैसों की बारिश हो जाएगी और फिर पाकिस्तान जो सारे पैसे वापस करेगा, जिसके बिना पर ब्रॉडकास्टर्स ने, डिफरेंट स्पॉन्सर्स ने पाकिस्तान को बहुत पैसे दिए, बहुत ही ज्यादा पैसे दिए, मतलब हमारी औकात से बढ़ के दिए। और जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान चौथे दिन ही बाहर हो गया। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ किसी भी टूर्नामेंट में कोई टीम, होस्ट टीम पहले 4 दिनों के अंदर ही यहां पर टूर्नामेंट से बाहर होकर बैठ गई, जिसके बाद पाकिस्तान के अपनी अवाम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को गालियां भी दी, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी भी की और लोगों को यहां पर जो है वो मैं कहता हूं शदीद मार भी पड़ी है, बहुत गंदे तरीके से मार पड़ी है इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से भी हार गया था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी हार गया था अपने पहले ही मैच के अंदर, जिसके अंदर मैं ये वाली जर्सी पहनकर देखने गया था। मैच आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए पहलगाम की वजह से, और उसके अलावा जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए थे उसकी वजह से बहुत सारे लोग गुस्सा थे और इंडियन अवाम ने यह तक कह दिया कि हम किसी पाकिस्तानी को देखना तक नहीं चाहते। पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स इंडिया के अंदर बैन कर दिए गए, जो कि अब अनबैन होना भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे चैनल जो है वो इस टाइम के ऊपर अनबैन हो भी चुके हैं। आई होप सो कि यहाँ पर आप लोग को पता चल गया इस बारे में। तो यहां पर मामला थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, जिसके बिना पर एक पोस्ट होती है एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, जिसके अंदर वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच का एक पोस्टर जारी करते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल प्ले देयर मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड देयर विल बी अ मिनिमम 2 और 3 मैचेस, यानी कि ये 2 मैचेस तो कंफर्म्ड है, पहला मैच, दूसरा मैच, ये बात कंफर्म है कि भाई पाकिस्तान जो खेलेगा, जो ग्रुप स्टेजेस होंगे उसमें भी, और फिर जो बेस्ट ऑफ 4 होगा उसमें भी ये मैच जरूर खेला जाएगा। और अगर फाइनल में खेला जाए, फाइनल में जाती है इंडिया और पाकिस्तान, तो वहां पर फाइनल में भी ये मुकाबला होगा, क्योंकि एशिया कप में ऑलमोस्ट 3 मुकाबले हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, और 3 मुकाबले होने का ये मतलब है कि पाकिस्तान को में पैसे की बारिश होगी और इंडिया को पैसे की खास जरूरत है नहीं, लेकिन इंडिया में भी पैसे की बारिश होगी, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल भले ही एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, लेकिन एशिया कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, हर किस्म के ये मैचेस जो कि नॉकआउट मैचेस होते हैं, ये टूर्नामेंट मैचेस होते हैं, इनके दरमियान होते हैं। आज तक सिर्फ बायलैटरल को इग्नोर किया गया है। याद रहे अब तक 2007 के बाद अब तक कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में टेस्ट मैच भी नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हो और वहां पर आप ये प्लान बनाते हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो इसके लिए इन दोनों टीमों को फाइनल में जाना पड़ेगा और फिर मैच होगा। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मामला ऑलरेडी खराब है, जिसके बिना पर आज इंडिया ने थोड़ा बहुत रहमदिली दिखाई और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सांस लेने का मौका दिया, थोड़ी हमारे ऊपर तरस खाया कि चलो पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेते हैं, कोई बात नहीं, गरीब बच्चे हैं, रोटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, जिसके बहुत ज्यादा पोस्ट में पड़ा था। जबकि इंडियन अवाम जो है वो इस टाइम के ऊपर गुस्से में है बहुत ज्यादा, वो बीसीसीआई को कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ मत खेलो, आप पाकिस्तान को बिल्कुल डिलीट कर दो, क्रिकेट से ही बैन कर दो। लेकिन भाई आपको ये बता दो, बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये बात इंडियन अवाम को मैं बताना चाहता हूं कि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की वजह से पूरी दुनिया खाती है।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पापुआ न्यू गिनी, यूएई, ओमान, नेपाल और उसके अलावा आपकी जितनी भी छोटी छोटी एसोसिएट टीम्स हैं या एसोसिएट नहीं भी हैं, जो नॉर्मल टेस्ट टीम्स भी हैं, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, ये सारी जो टीम्स हैं ये खाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के पैसे से। विच मीन कि उसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं लगा होता, लेकिन क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो इस टाइम के ऊपर इतना पैसा देते थे इस मैच का और उसका जो रेवेन्यू आईसीसी के पास जाता है, तो आईसीसी के लिए वो कुछ भी करा, मतलब आईसीसी को अगर कपड़े उतार के उल्टा भी लेटना पड़ जाए ना यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाने के लिए, तो वो इस हद तक जाएंगे, वो ये मैच जरूर करवाएंगे। आईसीसी शलवार उतार के उल्टा भी लेट जाएगा, लेकिन बोलेगा कि भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच कराओ, उसके बगैर गुजारा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात सच है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान का तो गुजारा नहीं है। देखो उसके लिए इंडिया सरवाइव कर जाएगा, इंडिया के पास इतना पैसा है कि उनको शायद इस मैच की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात दुनिया के तमाम मुल्कों से बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, इंडिया के ताल्लुकात तमाम टीमों से बहुत अच्छे। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलता तो तमाम टीमों को इफेक्ट पड़ेगा, तमाम टीमों के रेवेन्यू बंद हो जाएंगे, तमाम टीमों का 80% जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर एक टीम को आप समझ लो कि साल के 100 करोड़ मिलते थे तो उसको सिर्फ 20 करोड़ मिलेंगे, और इतने कम पैसों में एक पूरे क्रिकेट बोर्ड को रन करना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मैच को ना करवाना भी ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सा अब क्या सिनेरियो दिख रहा है। अब वो अलग बात है अगर बीसीसीआई अपनी जेब से निकालकर रेवेन्यू बोले कि भाई हमें इंडिया से मैच नहीं खेलना, हमें पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, हम ये रेवेन्यू इनको अपनी जेब से देते हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। मगर बीसीसीआई को भी बिजनेस करना है, आफ्टर ऑल ये सब कुछ एक बिजनेस है, क्रिकेट जो है वो खेल हमारे लिए है, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या जो बीसीसीआई है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो आईसीसी हो, उनके लिए दिस इज जस्ट अ बिजनेस, पैसा कमाने की मशीन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये ऐसे पहले भी इस तरह के हालात हुए। 2009 में जब पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ श्रीलंकन टीम के ऊपर, तो पाकिस्तान को बैन करने की बातें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते हो, पाकिस्तान को आप कभी भी हटा नहीं सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान भले ही मैच हारता है, भले ही इंडिया पाकिस्तान को पेल देता है, भले ही पाकिस्तान बड़े गंदे तरीके से मैच हारता है, लेकिन उस मैच की वजह से जो टिकट प्राइसेस होती हैं वो, उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसके अलावा जो व्यूअरशिप होती है, इतना ज्यादा वो मैच बड़ा बन जाता है, इतनी उस मैच की हाइप क्रिएट हो जाती है कि उस मैच को दुनिया में कोई भी बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। और अभी भी आपको बता दूं, अगर इंडियन भाई लोग ये कहते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, आपसे बॉयकॉट नहीं हो पाएगा। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और आप कितना भी नफरत करते हो पाकिस्तान से, आप फिर भी ये मैच देखोगे, इस नजरिए से देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान को हराए, इंडिया पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा दे, इंडिया पाकिस्तान को जो भी करना है कर दे, लेकिन आप ये मैच देखोगे और 100% देखोगे। इसलिए इस मैच को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। फिलहाल एशिया कप के मैचेस जो है वो पाकिस्तान के होंगे, जिसके बारे में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली अपनी ये स्टेटमेंट दी है कि हम जो है अपने मैचेस खेलेंगे। और वैसे भी जो पिछली बार यानी कि जो 2023 से पहले एक साइन हुआ था ब्रॉडकास्टर्स का, उससे 70% तक ज्यादा साइन करवाई है जय शाह ने। तो खुद सोचो कि ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर जय शाह साहब जो है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, लेकिन उन्होंने कर दिया था जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर थे, या फिर आप कह लो चेयरमैन थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग क्या आप भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग इसको इग्नोर करते हैं। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है दयानंद अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।